कांग्रेस को अब नया अध्यक्ष मिल गया है, जिसकी पिछले कई सालों से चर्चा चल रही थी। वहीं राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल जो आज लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से 2024 की लड़ाई जीत पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत गहराई से देखा है, कई उतार चढ़ाव राजनीति के देखे हैं। खासतौर पर दक्षिण और कर्नाटक की राजनीति पे उनकी मजबूत पकड़ है। कर्नाटक वो राज्य है जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। कर्नाटक में 20 दिन की यात्रा राहुल गांधी की निकली थी। इससे ये तो स्पष्ट है कि कर्नाटक को लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की समझ, कर्नाटक की राजनीति को समझना, उनका चेहरा और साथ ही साथ में राहुल गांधी की यात्रा का यहां पर जो असर देखने को मिला है, उसके बाद में निश्चित तौर पर कर्नाटक सबसे पहली परीक्षा होगी जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद को साबित करना है। और बहुत मुमकिन है कि अगर वो यहां खुद को साबित कर पाए तो उनका अध्यक्ष बनना सचमुच में एक बहुत बड़ा और सही डिसीजन जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा। कांग्रेस को सालों बाद गांधी परिवार से बाहर का एक अध्यक्ष मिला है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा का सीधा मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की खोई जमीन हासिल करने की लड़ाई में जीत हासिल करना है। इस लड़ाई का औपचारिक नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है। इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में खड़गे के सामने दोहरी चुनौती है, लेकिन 2024 में क्या होगा सबकी नजर इसी पर रहेगी। एक टीवी चैनल ने हाल ही में एक सर्वे करवाया जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि क्या कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से फायदा पहुंच सकता है। तमिलनाडु में किए गए सर्वे में 59% लोगों ने कहा कि वो राहुल गांधी से खुश हैं, राहुल गांधी की इस यात्रा से प्रभावित हैं। असंतुष्ट बताने वाले भी 25% लोग थे और 16% लोगों ने सवाल का निर्णय वाला उत्तर दिया है, मतलब कुछ कह नहीं सकते वाला जवाब दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ग होता है क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है इस तरह की यात्राओं का या लोगों के बीच में जाने का। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा का सकारात्मक असर पड़ रहा है। तो ऐसे में वो लोग जो अभी किसी के साथ पूरी तरह से समर्पित नहीं है कि वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे या कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, जिनको हम कहते हैं डेडिकेटेड वोटर्स, ऐसे वोटर्स को भी अगर राहुल गांधी अपने साथ में लाते हैं तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज दिखाई देता है जो कर्नाटक में फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा से खुश दिखाई पड़ रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट दिखाई पड़ रहा है। वहीं जब केरल में लोगों से यह सवाल किया गया तो वहां लोगों का जवाब अलग था। राहुल गांधी के काम से संतुष्ट होने की बात 56% लोगों ने कही। असंतुष्ट कहने वालों की संख्या 31% थी। कह नहीं सकते का जवाब देने वाले 13% लोग थे। लेकिन कमोबेश आपको वही स्थिति यहां भी देखने को मिलेगी, यानी केरल में भी उनकी यात्रा का एक ठीक ठाक असर हुआ है। एक सवाल यह भी था कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए किस नाम पर सहमति संभव हो सकती है। इसके जवाब में सबसे ज्यादा 23% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया था, यानी कि ज्यादातर लोग विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। 29% लोगों की राय थी किसी नाम पर सहमति नहीं बनेगी। 18% ने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया, 12% ने नीतीश कुमार का, 6% ने ममता बनर्जी और 2% ने केसीआर का नाम भी लिया। 10% लोगों ने कहा कि इन सबसे इतर कोई नेता होगा। 44% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। नीतीश कुमार खुद को पीएम रेस की दौड़ से बाहर बता रहे हैं, लेकिन वो विपक्षी एकता के लिए सक्रिय है, यानी इन सबको इकट्ठा करने के लिए वो एक केंद्र बिंदु बन सकते हैं। इस मकसद से वो तमाम नेताओं से हाल ही में मिले भी थे। लेकिन एक हालिया सी वोटर सर्वे में 56% लोगों के हवाले से बताया गया है कि नीतीश कुमार इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे। 44% लोगों ने माना था कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश पहले कर चुके हैं। दिल्ली में इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक दौरा किया था, तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। कई अन्य विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, अखिलेश यादव भी इनमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि जो दूर दिख रहे हैं उन्हें पास लाने का काम नीतीश कुमार कर सकते हैं। क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां खूब बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे? हमने पहले भी आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। 2024 के पहले विपक्ष के केंद्र के तौर पर क्या कांग्रेस फिर से एक मजबूत पार्टी के तौर पर आ सकती है? राहुल गांधी फिर से चेहरा
चेहरा बन सकती हैं। सारी बातें ये निर्धारित करेंगी कि भारत जोड़ो यात्रा का सचमुच कितना सकारात्मक असर हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। इसके अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य कर्नाटक भी है, जहां राहुल इस समय यात्रा अभी करके खत्म करके आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की मुंबई सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमलावर है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। हालांकि देखना होगा कि कार्यकर्ताओं का यह उत्साह चुनाव तक बरकरार रहता है या नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।